हेलो दोस्तों, हम 9th क्लास का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे खंड और क्वेश्चन नंबर 5 के सारे खंड इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सारे ही करेंगे। उम्मीद और इससे पहले के सवाल हमने करवा दिए हैं, आप हमारे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए तो हमें आप कमेंट कर देना, जैसे आपको समझ में आए जिस तरीके का। ठीक है, ताकि हम और बेहतर बना सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब बहुपद जो है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना कि बहुपद किसे बोलते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में सिखा रखा है इसके बारे में। ठीक है, 5x³ प्लस के 4x² प्लस के 7x, इसमें जो है बहुपद की घात लिखनी है 2.1 का। ठीक है, बहुपद की घात तो समझ आते, जो बहुपद की घात होगी वो हम लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, बहुपद उसे कहते हैं जो जब चर और अचर मिलकर एक समीकरण वो बनाते हैं समीकरण, तो उसको जो है बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप 2.1 9th क्लास मैथ डीप मैथ डालेंगे ना, तो हमारा चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी, या आप देख रहे हैं तो चैनल में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इसको करते हैं। जब इसको हम करेंगे तो इसमें निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखने के लिए जो सबसे ज्यादा घात होंगी, जो बहुपद की सबसे ज्यादा घात होगी, सिर्फ इसमें वही करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा घात कितनी दिख रही है? 3। तो इसमें चर राशि x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ लिखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात 3, जो सबसे ज्यादा होगी वही लिखनी होगी हमें इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4 माइनस के y²। क्वेश्चन नंबर 2 चौथे, फोर माइनस के y²। तो आप देख रहे हैं कि y की जो अधिकतम राशि है वो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे y की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की भी घात 2 ही होगी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5t माइनस के √7। अब जब यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 1 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कि t की अधिकतम घात कितनी है? 1। जब कुछ नहीं होता तो उसके ऊपर 1 होता है। ठीक है, t की अधिकतम घात कितनी है? 1। और बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की घात कर लो सीधा, कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है 3। ठीक है, अब इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होगी? इसकी अधिकतम घात है आपकी 0, क्योंकि इस पे जो कोई घात वही नहीं है, तो इस पे 0 कर लेंगे। ठीक है, तो चर राशि जो है, ये चर राशि की अधिकतम घात, अभी तक जो हम कर रहे हैं ना वो ये y जो था ये चर था, x तो था चर था, t जो था चर था, और ये अचर। अचर आपको पता है कि अचर उसको बोलते हैं जिसका मान नहीं बदलता। और इसके साथ अचर और चर मिलके, मैंने अभी शुरू में ही बोला था कि अचर और चर मिलके बहुपद मिलते हैं। जब इसमें अचर है ही नहीं, अचर अगर है नहीं, अगर हमने तरफ से मान लिया और उसकी घात 0 मान ली, तो आपको पता है कि x की घात 0 बराबर होता है 1। ठीक है, ठीक है, जब हमारे पास अचर नहीं है, अगर हम उसको मानना भी चाहें तो इस तरीके से मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चर राशि x की अधिकतम घात, चर राशि जो है नहीं, चर राशि है नहीं इसमें, वो अचर है,
चर राशि उसको बोलते हैं जिसका मान बदलता रहे। चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है, 0। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात, बहुपद की घात 0। ठीक है, 3 जो है अचर संख्या है, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, और ये चर संख्या है, और अभी हमें निकालनी है चर संख्याओं की। जब चर संख्या नहीं दिया हुआ हमने अपनी तरफ से मान लिया, और जब माना तो उसकी घात 0 हो जाएगी, और किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो चर राशि की अधिकतम घात 0 हो गई, बहुपद की घात 0 हो गई। ठीक है, चलिए चौथे के पहले पूरे हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिए। रैखिक का मतलब हो गया जिसकी घात 1 होती है, इसका यहां कर लीजिएगा नोट। रैखिक जिसकी घात 1, जिसकी घात 1 हो। ठीक है, द्विघाती जिसकी घात 2 हो, मतलब द्विघाती। घाती का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसकी घात 2 हो। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे जिस जय जय जिसकी घात 2 हो की आ रहा है। ठीक है, जिसकी घात 2 हो, है ना, जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 2 हो, और त्रिघाटी का मतलब हो गया जिसकी घात 3 हो। जिसकी घात 3 हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हो गया। तो इसका 5वें का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें पता लगाना है कि ये कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये जो हो द्विघाती हो गया। तो ये कितना हो गया, द्विघाती। द्विघाती, बस इतना ही करना है आपको, इसको पहचान के आपको लिखना है। ठीक है, या MCQ में आ जाएगा, ऑप्शन रहेगा एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, या एक भी नहीं तो आपको द्विघाती में लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस के एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें कौन है, कौन सा घात, इसमें कितने घात हैं अधिकतम, 3 घात। 3 घात मतलब त्रिघाती, घाती, घाती, त्रिघाती, ती है। ठीक है, इसमें 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, y प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो कितने घाती हो गया, द्विघाती। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, ये है मजे का। 1 प्लस के एक्स, जब मेरे साथ आप ये कर रहे हैं तो आप भी किताब लेके बैठेंगे ना तो आपको समझ में पूरा पूरा आएगा। ठीक है, किताब लेके बैठिए, कॉपी, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आप लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। 1 प्लस के एक्स, इसकी घात कितनी है, 1, तो एक घाटी को क्या बोलते हैं हम, रैखिक। रैखिक, ठीक है, रैखिक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 3t। ठीक है जी, अब 3t की पावर 1 हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, रैखिक। जिसकी पावर 1 हो रैखिक, जिसकी 2 द्विघाटी, जिसकी 3 त्रिघाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आर का स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर इसकी कितनी है, द्विघात, द्विघाती। ठीक है, और 7x ये जो हमारा आ गया, ये कितना है, 7x3। अब ये आप बता देना कि कमेंट में कि क्या है। ठीक है, इसकी घात 3 है तो। ठीक है, और
आप हमें कमेंट करके बता दें कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या किस तरीके से हमको पढ़ाया जाए, ठीक है। और वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।